नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वक्त हो चला है 5 की आंच का और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल पद की शपथ ग्रहण करेंगे और विष्णुदेव साय समेत अन्य मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सरीखे बड़े चेहरे इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। साइंस कॉलेज मैदान पर यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 1000 पुलिस कर्मचारियों की यहां तैनाती रहेगी सुरक्षा में। इसके अलावा पार्किंग सहित अन्य तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था यहां पर न रह जाए। साइंस कॉलेज मैदान होगा कल। साक्षी और तस्वीरें हम आपको तैयारियों की दिखा रहे हैं। देखिए, यहां पर व्यवस्थाएं सभी चाक चौबंद कर ली गई हैं। ये तैयारियों की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य कल दोपहर 12 बजे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक बड़ा मंच यहां पर तैयार किया जा रहा है। इस बीच वाले मंच में कल शपथ ग्रहण होगा। एक ओर आमजनों के लिए तो दूसरी ओर नवनिर्वाचित विधायकों के लिए जो है मंच यहां पर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल में खास अतिथि, मीडिया प्रतिनिधियों और आमजनों के बैठने के लिए भी अलग अलग सेक्टर जो है बनाए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इस शपथ ग्रहण समारोह को देख सके, इसके लिए एलईडी स्क्रीन भी यहां पर लगाई जाएगी। वहीं आयोजन स्थल में मंच निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, बैठक व्यवस्था से लेकर वाहनों की पार्किंग और चिकित्सा व्यवस्थाओं के भी खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था हेतु यहां पर 1000 जवान जो है तैनात रहेंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों से जवानों के पहुंचने का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो गया है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मनसुख मांडविया, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह-प्रभारी नितिन नवीन समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी यहाँ पर जोर शोर से चल रही है और एक खासा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल को भी निमंत्रण दिया है आने के लिए और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया। टीएस सिंहदेव, दीपक बैज को भी न्योता दिया गया है और सीएम ने खुद फोन करके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। तो लोकतंत्र की खूबसूरती किस तरह से, क्योंकि लड़ाई सिर्फ विचारधारा की है और देखना यह होगा कि क्या टीएस सिंहदेव, दीपक बैज और भूपेश बघेल इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जाते हैं या नहीं। बहरहाल आपको बता दें कि विष्णुदेव साय कल मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की कमान संभालेंगे, पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे और इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भी फोन करके न्योता दिया है। और रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रमुख अरुण साव ने कहा कि बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। कल रायपुर साइंस कॉलेज मैदान पर दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। और क्या कुछ अरुण साव ने जानकारी दी, आइए सुनवाते हैं। कल का शपथ समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित है। समाज के अलग अलग वर्ग के सभी लोगों को इस शपथ समारोह में आमंत्रित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, समाज के विभिन्न वर्ग के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी शपथ समारोह के साक्षी होने वाले हैं। जैसे जीत ऐतिहासिक हुई है, वैसे ही शपथ समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है।
और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, राजभवन पहुंचे विष्णुदेव साय, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और दरअसल शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उनसे बातचीत की है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है विष्णुदेव साय को, ऐसे में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे थे विष्णुदेव साय। आपको जानकारी दे रहे विष्णुदेव साय की राज्यपाल से मुलाकात और आगे जो राजभवन में बातचीत हुई या मुलाकात का जो भी ये कारण रहा, चूंकि कल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और जब पहुंचे थे विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें शपथ लेनी है और ऐसे में विश्वभूषण हरिचंदन जो कि इस वक्त छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब राजभवन पहुंचे थे विष्णुदेव साय। दरअसल कल ही साइंस कॉलेज मैदान पर शपथ ग्रहण होना है विष्णुदेव साय का बतौर मुख्यमंत्री और मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे राज्यपाल हरिचंदन से, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर वहां होंगे मौजूद और शपथ दिलाएंगे उन्हें पद एवं गोपनीयता की। और इसके संबंध में बातचीत करने की कुछ औपचारिकताएं भी होती हैं। राजभवन पहुंचकर विष्णुदेव साय ने इसके संबंध में बातचीत की, क्योंकि पहले आप सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं और फिर आपको कहीं ना कहीं संभावित मंत्रियों की जो शपथ ग्रहण करने वाले उन लोगों के नाम की लिस्ट भी देनी होती है। और आइए अब आपको छत्तीसगढ़ में संभावित मंत्रियों का नाम बताते हैं कि इस लिस्ट में नाम क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला नाम डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर यहां जिम्मेदारी संभालेंगे। अरुण साव को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। विजय शर्मा भी डिप्टी सीएम होंगे, दो डिप्टी सीएम। भारतीय जनता पार्टी यही यूपी वाला फॉर्मूला छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लागू किए हुए है। बृजमोहन अग्रवाल को मंत्री बनाया जा सकता है। ओपी चौधरी को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा केदार कश्यप भी यहां पर इस संभावित टीम में अब तक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे लता उसेंडी को भी मंत्री पद दिया जा सकता है विष्णुदेव साय की टीम में। ये संभावित खिलाड़ी जो इस वक्त कैबिनेट में धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत जैसे चेहरे भी शामिल होंगे। इसके अलावा आप बात करेंगे राजेश मूणत और मंत्री पद के लिए अमर अग्रवाल का नाम भी इस संभावित लिस्ट में शामिल है। और यहां दयालदास बघेल, अजय चंद्राकर, रामविचार नेताम, किरण देव, पुन्नूलाल मोहले, ये सभी चेहरे संभावित कैबिनेट के बताए जा रहे हैं। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आकाश, कल का कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है, तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और संभावित चेहरे जो अब तक नजर आए हैं, जो लिस्ट न्यूज 18 के पास है, लगभग इस पर कल मुहर भी लग जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कल शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का होना है। इसके साथ ही जो डिप्टी सीएम है उनके नामों पर भी चर्चा हो रही है कि ये शामिल हो सकते हैं। इसमें विजय शर्मा का नाम है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम इसमें शामिल है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में नए और पुराने दोनों ही चेहरे साथ रहेंगे। इसमें जो नाम सामने आ रहा है अमर अग्रवाल है, राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल, इसके साथ ही जो पुराने और तमाम जो लोग थे उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। नए चेहरों में विजय शर्मा एक बड़ा नाम है, अरुण साव का नाम जो है वो पहली बार मंत्रिमंडल में ये आएगा। तो इसके साथ ही अहिवारा में जो विधायक हैं डोमनलाल कोरसेवाड़ा, उनकी चर्चा भी है। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल में किसे रखा जाना है, लेकिन लगभग जो चर्चाएं चल रही है उसमें लगभग फाइनल ये सभी बताए जा रहे हैं। करीब 12 से 15 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें अभी रात तक के ये लिस्ट बन जाएगी। संभवतः तो संगठन इसको जारी कर देगा। जी लेकिन आकाश, जो नाम अब तक चर्चा में हैं, जिनको अब तक सिर्फ आप देख सकते हैं तो मीडिया में चर्चा में, पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ या मंत्रियों के जो संभावित चेहरे हैं उनकी तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया आई हो? जी बिल्कुल, अभी तक के जो नाम चर्चा में है उसको लेकर पार्टी ने आधिकारिक किसी तरीके से घोषणाएं नहीं की है। संभव है कि ये रात तक या सुबह तक के पार्टी इसकी घोषणा कर दे। हालांकि अभी भी मंथन चल रहा है, कुछ नामों को लेना है नहीं लेना है उस पर भी विचार चल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है, तो जल्द ही इस नामों की घोषणा भी हो जाएगी। जी
बिल्कुल, और ये निश्चित रूप से कल का कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है पार्टी की तरफ से। कल तक ये लिस्ट जो है अभी जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इस लिस्ट में वो सभी बड़े चेहरे हैं जो कि सीएम पद की भी रेस में थे। रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा रही है। आकाश जी बिल्कुल, देखिए जो सीएम जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, कहीं ना कहीं उनका नाम चल रहा था कि इस बार भी उन्हें सीएम बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नए चेहरे को मौका दिया गया। विष्णुदेव साय पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने। हालांकि रमन सिंह है 3 बार छत्तीसगढ़ के सीएम रह चुके हैं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी ये भी है विधानसभा अध्यक्ष की कि कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो ऐसे में पार्टी ने निर्णय लिया है कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर ही बनाया जाएगा। इसको लेकर भी संगठन की तरफ से कहा गया है। हालांकि इसमें भी आधिकारिक अभी बयान आना बाकी है। लता उसेंडी के अलावा कोई महिलाओं का नाम इस मंत्रिमंडल में अभी तक नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, लता उसेंडी का नाम चल रहा है। इसके अलावा रेणुका सिंह का नाम बड़े नाम में चर्चा है, जो सीएम की दौड़ में भी शामिल थे। उनका नाम भी सामने आ सकता है। अगर चौंकाने वाले कुछ नाम हो तो गोमती साहब भी जुड़ सकते हैं। हालांकि बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए आकाश। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे। इस बीच बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से एक और बड़ी खबर, विजय बघेल की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। दरअसल चुनावी नतीजों के बाद यह मुलाकात पहली बार हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जीत पर बधाई दी। विजय बघेल को शानदार घोषणा पत्र बनाने की तारीफ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे विजय बघेल। आपको बता दें कि विजय बघेल वही है जो भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। तस्वीरें भी दिखाएंगे विजय बघेल की पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। दरअसल चुनावी नतीजों के बाद यह पहली मुलाकात विजय बघेल की हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत की बधाई विजय बघेल को दी और ये देखिए तस्वीर उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने विजय बघेल वहां पहुंचे थे। चुनावी नतीजों के बाद यह पहली मुलाकात हुई है पीएम मोदी से विजय बघेल की मुलाकात की। यह तस्वीर दिल्ली में हुई है मुलाकात। विजय बघेल जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्तमान समय में, हालांकि ये हार गए, वर्तमान समय में जो सीट पाटन सीट है जहां पर कि भूपेश बघेल लड़े थे चुनाव, उनके खिलाफ इन्हें उतारा गया था इस बार के विधानसभा चुनाव में। और गरियाबंद से इस बीच एक बड़ी खबर, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। परिजनों ने इस दुर्घटना के बाद हंगामा किया। दरअसल घंटों चक्का जाम कर विरोध जताया है और अधिकारियों के आश्वासन के बाद कहीं जाकर परिजनों को वहां से हटाया गया। आपको बता दें कि घंटों चक्का जाम कर वहां खूब हंगामा होता रहा। अधिकारियों के किसी तरह से मान मनोबल करने पर परिजन वहां से हटे। गरियाबंद से बड़ी खबर आ रही है जहां गरियाबंद में सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में परिजनों ने हादसे के बाद जमकर हंगामा किया। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में घंटों वहां पर जाम लगाए रखा गया, विरोध प्रदर्शन होता रहा, हादसे पर हंगामा होता रहा। गरियाबंद से बड़ी खबर हम आपको बता दें, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया। दर्दनाक सड़क हादसे के बाद लगातार 7 घंटों तक जाम रहा। परिजन 30 लाख और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े रहे। एसडीएम सीएसपी यहाँ पर मौके पर पहुंचे, लेकिन परिजन और आक्रोशित भीड़ ने यहाँ पर कलेक्टर एसपी को बुलाने की मांग की और कई घंटे की चर्चा के बाद अब परिजन मान गए हैं और 3 दिन का ये समय दिया गया है। 30 लाख रुपए मुआवजे और सरकारी नौकरी की अगर नहीं मिलता है तो प्रदर्शन जारी रहेगा और अब जो है शव को उठाया जा रहा है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इस तर्री मुख्य मार्ग में लगातार तेज रफ्तार वाहन दौड़ती है और उसके चपेट में मासूम आ जाते हैं, एक पूरा परिवार तबाह हो जाता है। और आज वही घटना सुबह 7:30 बजे हुई। स्कूल छोड़ने जा रहे पिता एक तेज रफ्तार ट्रक के चपेट में आ गए, जिससे 2 मासूम और एक पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और इस खबर से न केवल नवापारा बल्कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और तमाम इलाकों में टायर जलाकर सभी दुकानों को बंद करके प्रदर्शन किया गया। इसमें ज्यादातर मेडिकल और बैंक भी बंद रहा। लोगों में आक्रोश जबरदस्त देखा गया। एसडीएम ने कहा है कि अभी 75,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जा रहा है। परिजनों ने जो मांग की है 30 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की, वो प्रशासन को भेज देंगे।
और इसके बाद जो है परिजन मान गए हैं, शव को मौके से उठाया जा रहा है। और देखिए कि अब जो है पंचनामे की कार्रवाई कर पुलिस जो है शव को लेकर जा रही है पीएम के लिए। अब परिजन अब को समय दिया गया है, अब परिजन मान गए हैं, अब अंतिम संस्कार की होगी। लेकिन 7 घंटे तक लगातार जाम रहा और तर्री रोड में पूर्ण रूप से तेज रफ्तार वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। रेत से आ रहे हैं, वह रेत भर कर आ रहे हैं, हाईवा पर भी प्रतिबंध की मांग की है क्योंकि ये स्कूल से लगा हुआ है। और यही वजह है कि आज सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और बढ़ते आगे, कांकेर से आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अंतागढ़ ITI हॉस्टल के कमरे में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अंतागढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाई थी। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अंतागढ़ पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने झीरम घाटी कांड मामले की जांच की मांग की है। एक बार फिर झीरम घाटी कांड मामले की जांच की मांग उठ रही है नए मुख्यमंत्री से। राजनीति से ऊपर उठकर जांच किए जाने की उन्होंने मांग की है। उनका कहना है कि राजनीति से ऊपर उठें, यह राजनीति नहीं भावनात्मक मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर राज्य सरकार जल्द से जल्द इसके सच को सामने लेकर आए। हार को लेकर उमेश पटेल का बयान, हार के कई कारण हैं, जल्द बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में नक्सलियों द्वारा जिस तरह से कई नेताओं को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था और चारों तरफ से घेरकर उन नेताओं की हत्या कर दी गई थी। झीरम घाटी मामले की जांच की मांग एक बार फिर उठ रही है और राजनीति से ऊपर उठकर झीरम घाटी कांड मामले की जांच किए जाने की मांग की जा रही है। और रायपुर से इस बीच एक और बड़ी खबर, बाल संप्रेक्षण गृह की गंभीर लापरवाही का मामला। 7 आरोपी बालक फरार हो गए और सभी आरोपी थे बालिग होने के बाद भी संप्रेक्षण गृह में रह रहे थे। दरअसल आरोपियों की राजिम से गिरफ्तारी हुई थी और यहां इन्हें रखा गया था। 7 आरोपी फरार हो गए हैं। यहां नाबालिग लाए गए थे और बालिग होने के बाद भी यहीं वे सभी रह रहे थे और सीसीटीवी वीडियो भी इसका सामने आया जब 7 आरोपी वहां से निकलकर फरार हुए। आरोपियों की राजिम से गिरफ्तारी हुई थी। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि संप्रेक्षण गृह से 7 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। सभी बालिग हो गए थे आरोपी और संप्रेक्षण गृह में आरोपियों की राजिम से गिरफ्तारी हुई थी। इस पूरे मामले में रायपुर से जानकारी मिल रही है और तस्वीर भी सामने आई है, एक सीसीटीवी वीडियो जिसमें कि उन आरोपियों के जाते हुए तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। रायपुर से बड़ी खबर, बाल संप्रेक्षण गृह की गंभीर लापरवाही का यह पूरा मामला। और बिलासपुर में बच्चों का झाड़ू पोछा लगाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई की जगह साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो आत्मानंद स्कूल का है, जहां अधिकारियों ने छात्रों से साफ सफाई करने को गलत ठहराया है और कहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। और इस बीच बलरामपुर से बड़ी खबर, 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये जंगली जानवरों को करंट लगाकर
उनका शिकार कर रहे थे, ऐसा इन पर आरोप है। जंगली जानवरों को करंट लगाकर शिकार करने की इस तकनीक को कई बार लोगों को भी झेलना पड़ा और कई लोगों की इस तरह से मौत हुई है। अब ऐसे जंगली जानवर के शिकारियों पर नकेल कसने का काम चल रहा है। बलरामपुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां जंगली जानवरों को करंट लगाकर शिकार करने वाले 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। जंगली जानवरों को यह करंट लगाकर उनकी हत्या कर उनका शिकार किया करते थे। बलरामपुर से पकड़ में आए 2 शिकारी। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता दें, सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। यहां पर 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है और जांजगीर चांपा से पूरा मामला सामने आया, जिसमें 2 महिलाओं समेत कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा थाना पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द लौटते हैं।